अभिव्यक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने क्रेडिट कार्ड के उन दो तरीकों के बारे में बताया था जिनको अपनाकर आप खुद को क्रेडिट कार्ड के भारी भरकम आउटस्टैंडिंग पर लगने वाले बेहिसाब ब्याज से बच सकते हैं और इस जाल से बाहर निकलने में खुद की मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक और समाधान के बारे में जिससे आपको कुछ समय की राहत मिल सकती है और आप डिफ़ॉल्टर होने से बच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियोस को पूरा पूरा देखें, बीच में से स्किप न करें। अगर आपको वीडियो में वैल्यू दिखे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। इस प्रकार से हमारा उत्साह बढ़े ताकि हम ज्वलंत समस्याओं पर निरंतर आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए जानते हैं क्या है वो समाधान जिसको अपनाकर आप डिफ़ॉल्टर होने से बच सकते हैं और भारी भरकम ब्याज की मार से एक बार की तो सरलता से बच सकते हैं। मित्रों, इसे हम बैलेंस ट्रांसफ़र के नाम से बुलाएंगे। तो क्या होता है बैलेंस ट्रांसफ़र और कब आपके लिए फ़ायदे का सौदा है क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र, जानेंगे इसके फ़ायदे और नुकसान। मित्रों, क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन आपको क्रेडिट कार्ड के कर्ज के जंजाल से बचाने में मददगार हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन को चुनने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड आज के समय में काफ़ी काम की चीज़ है। क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करना बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी बैंक से लोन लेकर उसे खर्च करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपको एक क्रेडिट कार्ड से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अगर उस पीरियड में आप लोन चुका देते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं देना होता, लेकिन अगर ग्रेस पीरियड में रकम नहीं चुका पाए तो आपको अच्छा खासा ब्याज देना पड़ता है। ऐसे में कई बार लोगों के सामने ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि क्रेडिट कार्ड का बैलेंस चुकाने के लिए उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं होते हैं और वो कर्ज के जंजाल में फंसते चले जाते हैं। इस स्थिति में क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन आपके लिए काम का हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। आइए बताते हैं क्या है क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफ़र और ये कब आपके लिए फ़ायदे का सौदा है और कब नुकसान का। सबसे पहले ये समझिए क्या होता है बैलेंस ट्रांसफ़र। बैलेंस ट्रांसफ़र में एक क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि को दूसरे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र करके लोन की रकम को चुकाया जाता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके दूसरे क्रेडिट कार्ड, यानी जिसके ज़रिए आप अन्य किसी क्रेडिट कार्ड की बकाया रकम ट्रांसफ़र कर रहे हो, की सैंक्शनड लिमिट और अवेलेबल लिमिट ज़्यादा हो, क्योंकि आप अपने क्रेडिट कार्ड का 75% तक ही राशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिस बैंक के कार्ड से बैलेंस ट्रांसफ़र का पैसा लेते हैं वो बैंक इस सुविधा के बदले आपसे प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी भी वसूलता है। समझने की सुविधा की खातिर हम इसको पिछला कार्ड और नया कार्ड बोलेंगे। तो अगर पिछले कार्ड के बकाया को आप समय सीमा या ग्रेस पीरियड के भीतर नहीं चुका पा रहे हैं और यदि आपके पास नया क्रेडिट कार्ड भी है और उसमें अवेलेबल क्रेडिट लिमिट पिछले कार्ड की आउटस्टैंडिंग बकाया से अधिक है तो ऐसा करना संभव है। परंतु ये ध्यान रखें कि बैलेंस ट्रांसफ़र की जाने वाली राशि नए कार्ड की टोटल लिमिट की 75% से अधिक ना हो। ऐसी ट्रांजैक्शन सफल होने पर आपके नए कार्ड वाला बैंक आपके पुराने कार्ड की कुल बकाया का भुगतान डायरेक्टली पिछले कार्ड वाले बैंक को कर देगा। मित्रों, आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र का क्या कोई फ़ायदा है और अगर है तो वो क्या है। तो मित्रों, बैलेंस ट्रांसफ़र का फ़ायदा ये है कि आप दूसरे क्रेडिट कार्ड की अवेलेबल लिमिट के ज़रिए पहले वाले कार्ड के लोन को ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि इससे आप पर नए कार्ड का लोन बकाया हो जाता है, लेकिन इससे फ़ायदा ये मिलता है कि आपको नया ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अगर आप उस ग्रेस पीरियड में रकम को चुकाते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा। साथ ही डिफ़ॉल्टर बनने से बच जाते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होता है। अब जानिए बैलेंस ट्रांसफ़र का तरीका क्या है। बैलेंस ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपको बैंक के कस्टमर केयर पर फ़ोन करना होगा और उनसे बैलेंस ट्रांसफ़र करवाना होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद ही बैंक के ऐप या वेबसाइट से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
इसके लिए आपको दोनों कार्ड की डिटेल्स की ज़रूरत होगी। साथ ही आप बैलेंस ट्रांसफ़र को वापस चुकाने का तरीका एक मुश्त या ईएमआई का विकल्प भी चुन सकते हैं। एक बात और भी है जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। बैलेंस ट्रांसफ़र इस स्थिति में भी करने से मुसीबत बन सकता है। बैलेंस ट्रांसफ़र अगर आप 1-2 बार लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप आए दिन इस ऑप्शन को चुनते हैं तो इससे आपका सिबिल स्कोर प्रभावित होता है। इसके अलावा अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र का विकल्प चुनते हैं और इसे ग्रेस पीरियड में नहीं चुका पाते तो एक बार फिर से कर्ज के जाल में फंसने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बिल का ब्याज बहुत भारी भरकम होता है और आप तो ये बात पहले से ही जान रहे हैं कि यह चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से वसूला जाता है। तो मित्रों, अब इस कड़ी में बताई गई जानकारी को आप ठीक से समझ चुके होंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में यानी इस सीरीज के अंतिम वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड को किस तरह से काम में लेना चाहिए ताकि ऐसा करना आपके लिए दुखदाई न बन जाए। यानी कि समझदारी वाली सभी बातें और वो तरीके जो आपको एक एक्सपर्ट यूजर बनाए रखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।